पंजाब में 1900 से ज्यादा गांवों में पानी भरा, करीब 4 लाख की आबादी बुरी तरह से बाढ़ से प्रभावित। अब तक बाढ़ में 47 लोगों की जान गई। पंजाब के फसिलका में 40 गांव बाढ़ में डूबे, 4000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। मंत्री ने दी जानकारी। 9 सितंबर को पंजाब दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। गुरदासपुर में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे और बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात करेंगे। पंजाब के मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने पीएम मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने अफगानिस्तान को राहत सामग्री भेजी, लेकिन पंजाब को मदद नहीं दी। हरियाणा सरकार ने पंजाब और हिमाचल को मदद पहुंचाई। बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत सामग्री भेजी गई। सीएम सैनी ने हरी झंडी दिखाकर वाहनों को रवाना किया। दिल्ली सरकार ने पंजाब में बाढ़ पीड़ितों के लिए 5 करोड़ की राशि देने का ऐलान किया। सीएम रेखा गुप्ता ने प्रकट की संवेदनाएं। हरियाणा के बहादुरगढ़ में मंगेशपुर ड्रेन टूटने के बाद हालात बेहद ही गंभीर। 150 गाड़ियां डूबी, कॉलोनियां जलमग्न हुई। बहादुरगढ़ में हालात को देखते हुए सेना की टीम बुलाई गई। राहत और बचाव का काम जारी। हरियाणा के अंबाला में बाढ़ से बुरा हाल। इंडस्ट्रियल एरिया में करीब 7 फीट भरा पानी, मार्केट भी डूबी। अंबाला के बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुंचे कांग्रेस के सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा बोले, जो लोग भी बाढ़ से प्रभावित हैं उन्हें मुआवजा दिया जाए। दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार पर निशाना साधा। बोले, पूरे प्रदेश में जलभराव की बहुत भयावह हालत है। नदियों की डिसिल्टिंग नहीं की गई है। कुरुक्षेत्र में सीएम नायब सिंह सैनी ने प्रभावित लोगों से मुलाकात की। अधिकारियों को दिए जरूरी निर्देश। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में फिर फटा बादल। नौगांव बाजार के सियोरी फल पट्टी में घरों दुकानों में घुसा पानी। अचानक से आई बाढ़ में एक आवासीय भवन, गदेरे के मलबे में दबा एक मिक्सचर मशीन और कुछ दुपहिया वाहन भी बह गए। उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान का असेसमेंट तेज। 8 सितंबर को देहरादून आएगी 7 सदस्यीय केंद्रीय टीम। आपदा से हुए नुकसान का वास्तविक आकलन करेगी। हिमाचल प्रदेश में लैंडस्लाइड। नेशनल हाईवे 705 बंद। हाईवे पर मलबा आने की वजह से लंबा जाम लगा। अब मलबा हटाने का काम शुरू। पंजाब, हिमाचल और जम्मू कश्मीर में रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हैं एयरफोर्स के जवान। चंबा से 541 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने दिया भरोसा। कहा कि कुदरती आपदा से पीड़ितों की हर संभव मदद की जाएगी। कटरा में माता वैष्णो देवी की यात्रा 13वें दिन भी स्थगित की गई। खराब मौसम के चलते और भूस्खलन के खतरे को देखते हुए फैसला। राजस्थान के भीलवाड़ा में भारी बारिश से बढ़ गए हालात। नदी नाले उफान पर। निचली बस्तियां और अंडरब्रिज पूरी तरह से जलमग्न। उदयपुर में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। आयगढ़ निंदिया में विकराल रूप धरा। सड़कें हुई लबालब पानी से भरी। इस शहर का ड्रेनेज सिस्टम फेल। एसडीआरएफ ने मोर्चा संभाला। गुजरात के अहमदाबाद, वलसाड, साणंद समेत कई जगहों पर मूसलाधार बारिश। जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त। वलसाड के कपराड़ा में सबसे ज्यादा 10.5 इंच पानी बरसा है और पोशीना में 6, पालनपुर में 4 और साणंद में 3.5 इंच बारिश हुई है। गुजरात के साबरकांठा में भारी बारिश। साबरमती नदी में फंसे 9 लोगों को एनडीआरएफ ने बचाया। भोपाल में बारिश के बाद बड़ा तालाब का हुआ ओवरफ्लो। पानी 23 साल बाद भदभदा डैम के गेट खोले गए। बांध के आसपास सुरक्षा बढ़ाई गई है। लोगों की एंट्री पर रोक लगी है। उज्जैन में भारी बारिश के चलते बिगड़े हालात। शिप्रा नदी में पुल से गिरी कार। एसडीआरएफ की टीम ने सर्च ऑपरेशन कर लोगों की तलाश शुरू की। दिल्ली में अभी भी यमुना खतरे के निशान के पार। निचले इलाके में पानी भरा। लोगों की परेशानी बढ़ी। अयोध्या में सरयू नदी का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर पहुंचा। लगातार हो रही बारिश का असर। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की। पुलिस की हालात पर नजर। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो के साथ प्रधानमंत्री मोदी की बातचीत। रूस यूक्रेन युद्ध, द्विपक्षीय संबंधों पर मुद्दों पर चर्चा हुई। मैक्रो से बात करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विश्व शांति के लिए भारत और फ्रांस की रणनीतिक साझेदारी है। ट्रंप के पीएम मोदी के साथ दोस्ती वाले पोस्ट पर महाराष्ट्र के सीएम फडणवीस बोले, पीएम मोदी को वर्ल्ड लीडर्स महान मानते हैं। भारत को कोई इग्नोर नहीं कर सकता। जेडीयू नेता केसी त्यागी बोले, पीएम मोदी की लोकप्रियता ने प्रेसिडेंट ट्रंप को सोचने पर मजबूर किया। ट्रंप का टैरिफ वाला फैसला दोस्ताना नहीं था। आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी बोले, सरकार के पास तेजस्वी के सवालों का कोई जवाब नहीं है। उल्टा उनके विजन और उनकी सोच को चुरा लिया गया है। विकासशील इंसान पार्टी के संस्थापक मुकेश सहनी ने कहा कि हम हर सीट पर चर्चा कर रहे हैं। हमारी चर्चा बहुत सुचारू रूप से चल रही है। मुकेश सहनी का बयान। बोले कि हमें तेजस्वी यादव के नेतृत्व में चुनाव लड़ना है। महागठबंधन में सीट को लेकर कोई विवाद नहीं है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बोले, एसआईआर ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को एक्सपोज कर दिया है। 20 सीटों की डिमांड करने वाले जीतन राम मांझी का बड़ा बयान। कहा कि एनडीए में सीटों को लेकर कोई झालमेल नहीं है। हमारा फोकस बिहार और भारत को मजबूत करने पर है। विपक्ष के नीतीश सरकार पर सवाल उठाने पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी बोले, जनता लालू यादव और कांग्रेस का मतलब जानती है। 15 साल तक बिहार ने इनको सिर्फ लूटते हुए देखा है। 10 सितंबर को चुनाव आयोग ने बुलाई है बैठक। सभी राज्य के सीईओ होंगे शामिल। एसआईआर समेत कई मुद्दों पर चर्चा। लखनऊ में बीएसपी प्रमुख मायावती ने अपनी पार्टी के नेताओं के साथ मीटिंग बुलाई। कई मुद्दों पर चर्चा हुई। गुजरात के चोटिला में होने वाले केजरीवाल की रैली को रद्द किया गया। भारी बारिश की वजह से फैसला। वीटी बलराम ने केरल कांग्रेस के सोशल मीडिया हेड के तौर पर इस्तीफा दिया। बी से बीडी और बिहार पोस्ट करने पर आलोचना हुई थी।
कर्नाटक सीएम सिद्धरामैया ने राज्यपाल थावरचंद गहलोत से मुलाकात की, कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। दिल्ली सरकार का फैसला, रामलीला कमेटी और दुर्गा पूजा पंडालों को 1200 यूनिट की बिजली दी जाएगी। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने सांगली में जनता दरबार लगाया, एक एक करके लोगों की फरियाद भी सुनी। पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी का बयान, बोले कि एसएससी परीक्षाओं में कोई पारदर्शिता नहीं, टीएमसी कैडर और एजेंट प्रश्न पत्र भेज रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी ने निशाना साधते हुए कहा कि ममता बनर्जी नौकरियां नहीं देंगी, वो केवल धांधली, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की राजनीति करती हैं। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में एसएफआई के सदस्यों ने किया प्रदर्शन, ट्यूशन फीस को लेकर सड़कों पर उतरे। पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे युवकों को हिरासत में लिया, काफी देर तक होता रहा हंगामा। गुजरात के पावागढ़ शक्तिपीठ में बड़ा हादसा, कंस्ट्रक्शन के काम में लगा रोपवे टूटा, 6 लोगों की जान गई, कई लोग घायल, रेस्क्यू ऑपरेशन। राजस्थान में दौसा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर हादसा, ट्रक ने पैदल यात्रियों को कुचला, 5 की मौत। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में जवान और पुलिसकर्मियों के बीच झड़प हुई, भगवा झंडा हटाने को लेकर हंगामा, ईद के मौके पर झंडा हटाने गई थी पुलिस, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ। कानपुर में गणपति विसर्जन कर लौट रहे 2 गुट आपस में भिड़े, जमकर चले लाठी डंडे, कई लोग घायल, जांच में जुटी पुलिस। यूपी के औरैया में गौ तस्करों से पुलिस की मुठभेड़, एक तस्कर के पैर में गोली लगी, एक मौके से फरार, आरोपियों के पास से तमंचा और बाइक भी बरामद। लखनऊ में सीएम आवास के बाहर एक एक्ट्रेस ने आत्मदाह की कोशिश की, हरियाणवी सिंगर उत्तर कुमार पर लगाया था रेप का आरोप। सिंगर पर रेप का आरोप साबित नहीं होने के बाद आत्मदाह की कोशिश 2024 में दर्ज कराया था मुकदमा। राजा रघुवंशी के भाई विपिन की मांग, सोनम समेत सभी आरोपियों को मौत की सजा मिले। यूपी के बिजनौर में रोडवेज बस ड्राइवर की लापरवाही, बस में चाबी लगाकर छोड़ गाड़ी से उतरा था, एक नशेड़ी ने बस को तेज रफ्तार में भगाया, अनियंत्रित होकर बस सड़क के नीचे उतरी, बस में सवार यात्रियों को मामूली चोटें आई, बस से टकराने से कई गाड़ियों को भी नुकसान हुआ। मेरठ में गणेश विसर्जन यात्रा में मर्डर, एक शख्स ने दूसरे युवक की चाकू मारकर हत्या की, दोनों युवकों के बीच जिम में हुआ था विवाद, घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। मेरठ की अंडर कंस्ट्रक्शन अब्दुल्ला रेसिडेंसी को लेकर विवाद, प्लॉट से मुस्लिम समुदाय को बेचने पर आरोप। अब्दुल्ला रेसिडेंसी के मैनेजर के ओर से धार्मिक आधार पर भेदभाव करने की बात को गलत बताया गया, कहा कि पास में जो मस्जिद है वो रेसिडेंसी की नहीं है। यूपी के मंत्री सोमेंद्र तोमर की 2 टूक, धार्मिक आधार पर भेदभाव बर्दाश्त नहीं है, अब्दुल्ला रेसिडेंसी पर लगे आरोपों की जांच की जाएगी। ग्रेटर नोएडा में मोबाइल छीनकर भाग रहे स्नैचर को लोगों ने पकड़ा, जमकर धुनाई की, पुलिस को हवाले किया, 15 मोबाइल फोन भी बरामद हुए। यूपी कुशीनगर में मनचलों के खिलाफ पुलिस का एक्शन, महिलाओं से छेड़खानी का आरोपी अफरोज अरेस्ट, आरोपी ने थाने में ही हाथ जोड़कर पीड़ित महिलाओं से माफी मांगी। यूपी के संभल में बुलडोजर एक्शन, सपा नेता नवाब इकबाल महमूद ने सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा था। बाराबंकी में रामस्वरूप यूनिवर्सिटी के अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर, एबीपी कार्यकर्ताओं ने सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण का आरोप लगाया था। दिल्ली पुलिस ने इंटरस्टेट आर्म्स सप्लाई गैंग का किया भांडाफोड़, 2 आरोपी अरेस्ट, 15 सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल बरामद। उत्तराखंड के हरिद्वार में एक प्राइवेट अस्पताल में परिजनों का हंगामा, हाथ में चोट के चलते ऑपरेशन से पहले गई जान। मृतकों के परिजनों का आरोप, एनेस्थीसिया की ओवरडोज के चलते गई है जान, परिजनों ने 1 करोड़ रुपए मुआवजा और आरोपी डॉक्टर पर कार्रवाई की मांग की। इंदौर में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के घर डकैती की कोशिश, 5 से 6 नकाबपोश बदमाश सीसीटीवी में आए नजर। दिल्ली के जेएनयू कैंपस में तेंदुए की दहशत, एक छात्र ने तेंदुए को देखने के बाद दावा किया, हालांकि वन विभाग के सर्च में कुछ नहीं मिला। एमडी ड्रग फैक्ट्री केस में मुंबई क्राइम ब्रांच ने 12 लोगों को पकड़ा है, कई गाड़ियां जब्त की है, 27 मोबाइल जब्त हुए हैं। अवैध खनन के मामले में पंजाब के कई जिलों में ईडी का छापा, 30 करोड़ की प्रॉपर्टी जब्त। सारा इंडिया के खिलाफ ईडी की कार्रवाई, कोलकाता में पीएमएलए कोर्ट में चार्जशीट दाखिल, 1,74,000 का घोटाले का मामला। दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट ने टीवी एक्टर आशीष कपूर को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा, एक महिला ने यौन शोषण का आरोप लगाया है। एशिया कप हॉकी का फाइनल आज, भारत का मुकाबला 5 बार की चैंपियन साउथ कोरिया से होगा। लीग मुकाबले में भारत और साउथ कोरिया का मुकाबला 2-2 से बराबरी पर रहा था। भारत 9वीं बार खेलेगा एशिया कप का फाइनल, टीम इंडिया के पास 4थी बार चैंपियन बनने का मौका, भारत अब तक टूर्नामेंट में अविजित रहा है। सुपर 4 के आखिरी मुकाबले में भारत ने चीन को 7-0 से हराया, भारत की तरफ से अभिषेक ने 2 गोल दागे, दिलप्रीत सिंह, मनदीप सिंह, शिलानंद लाखड़ा और सुखजीत सिंह और राजकुमार पाल ने 1-1 गोल किए। साउथ कोरिया ने अपने आखिरी मैच में मलेशिया को हराकर दिखाया बाहर का रास्ता, जब साउथ कोरिया ने 4-3 से जीता मैच, पहले हाफ में पिछड़ने के बाद फिर से वापसी की। जीएसटी में कटौती के साथ ही टाटा ने अपनी गाड़ियों की कीमत घटाने का ऐलान किया, 22 सितंबर से 65,000 से 1.5 लाख तक कम हो सकती है गाड़ियों का दाम। सितंबर को पहले कारोबारी हफ्ते में सोने का दाम 3,950 रुपए बढ़ा, देश के कई राज्यों में 10 ग्राम सोने का भाव अब 1,06,000। बीते कारोबारी हफ्ते में चांदी के दाम में 5,598 रुपए की बढ़ोतरी, देश के बाजार में 1 किलो चांदी का भाव अब 1,23,000।
दिल्ली में गर्व से स्वदेशी थीम पर साइक्लोथॉन का आयोजन, कई सांसदों ने हिस्सा लिया, साइकिल चलाकर फिट रहने का संदेश भी दिया। भारत समेत दुनिया भर के कई देशों में आज दिखेगा पूर्ण चंद्रग्रहण, 82 मिनट तक रहेगा खून की तरह दिखेगा लाल चांद। चंद्रग्रहण का आज रात 9:58 पर शुरू होगा और रात को 1:26 पर खत्म होगा। 11:42 पर आसमान में पूर्ण चंद्रग्रहण दिखाई देगा। पूर्णिमा के अवसर पर अयोध्या में उमड़ी भक्तों की भीड़, सरयू नदी में श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। मुंबई में गणपति विसर्जन के बाद समुद्र तट पर सफाई अभियान, सीएम फडणवीस की पत्नी ने अपने फाउंडेशन के अभियान के तहत चलाया अभियान। अमृता फडणवीस के अलावा अभिनेता अक्षय कुमार भी शामिल हुए। मुंबई में लालबाग के राजा का विसर्जन, ढोल ताशे और नगाड़ों के साथ लोगों ने बप्पा को विदाई दी। उद्योगपति अनंत अंबानी भी इस यात्रा में शामिल हुए। मुंबई के गिरगांव चौपाटी के समुद्र तट पर गणपति विसर्जन की भीड़, हजारों की तादाद में पहुंचे लोग गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आका युद्ध घोष लगाया।